व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही होती है, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके पीछे एक फोर्स काम करता है जो उस मोशन को रोकने का काम करता है। इसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन? Friction is caused by the irregularities on the two surface in contact. This causes the interlocking. जब जैसे कि कोई भी सरफेस है, कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, बीच में इरेगुलरिटीज़ होती ही हैं, और इरेगुलरिटीज़ होने के कारण वो दोनों सरफेस एक दूसरे पे इंटरलॉक हो जाती है। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करता है तो इस इंटरलॉक होने के कारण यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होता है। इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और इसी के कारण फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। इस फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग के कारण यहाँ पे हीट भी जनरेट होती है। उस हीट भी जनरेट होती है, जैसे कि एग्जांपल्स में मैच बॉक्स में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर रफनेस टाइप में होता है। ऐसे मैच बॉक्स होता है, उसके ऊपर ऐसे 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 रफनेस होता है। रफनेस के कारण जब हम स्टिक को इस पर मूव करते हैं तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है, जिसके कारण उस पर फायर हो जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस है, जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। 3 तरह के फ्रिक्शंस हैं। काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शंस व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड मूव with respect to each other, rubbing the surface in contact, and the friction between them is known as a kinetic friction. It is also known as a sliding friction. जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा होता है, इस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसके पीछे, उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। और फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल के बराबर होता है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, म्यू के से डिनोट करते हैं। म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन मेनली कब एग्जिस्ट होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसे रोकने के लिए जब पीछे से कोई जब फोर्स लगता है, अपोज करता है जिस मोशन को, उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? When two bodies in contact but not sliding with respect to each other, the friction between them is known as a static friction. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बॉडी है जो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, इसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब ये इस आएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है जस्ट अबाउट टू मूव करने वाला ही होगा, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा मैक्सिमम होगा। उस फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एन। यहाँ पे म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एफ एस जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एन। यानी कि एफ मैक्सिमम जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ एक्सर्ट होगा ये जब मूव करने वाला होगा, उससे स्टैटिक फ्रिक्शन या तो कम होगा या तो उसके बराबर हो सकता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? When an object is moved rolling over the surface, and the friction force between the wheel and the surface is known as a rolling friction. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या फिर रोल कर रहा होता है, कह सकते हैं, फोर्स है, कोई आदमी उसे फोर्स लगा रहा है, ये मूव कर रहा है, इसके पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये रोल कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में फ्रिक्शंस काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने, कोई भी जैसे कि बैग है, उसके नीचे अगर कोई व्हील लगा दे तो इस पर खींचने में काफ़ी आसानी होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी कम लग रहा है। और
यही अगर ये सरफेस से कांटेक्ट होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए उसे मूव करने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फ्रिक्शन फोर्स इज नेग्जिबल इन कंपैरिजन टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और के कंपैरिजन में रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है, इसलिए उसे मूव करना काफ़ी इजी होता है। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? जब भी कोई भी फोर्स हम लगाते हैं इधर से, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करता है। अगर हम इस फोर्स को ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो ये इधर से हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि जिधर से फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शंस लगता है, उसे मूव करने से रोकने के लिए। आगे, फ्रिक्शन फोर्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है? जब हम वॉक करते हैं, जैसे कि एक आइस सरफेस पे हमने देखा होगा कि जब मूव करते हैं तो मूव करने में काफ़ी दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है। स्मूथ होने के कारण फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, तो हम वहाँ पे फिसल जाते हैं। और यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इम्पॉर्टेंट है हमें वॉक करने के लिए, अदरवाइज़ हम लोग चल नहीं पाएंगे। और फ्रिक्शन फोर्स मशीनरी सेक्शन में अगर कम हो तो अच्छा है, इसलिए वहाँ पे ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है। दूसरा, बाइसाइकिल्स में जो ब्रेक्स होता है वो भी फ्रिक्शंस की तरह ही काम करता है। और जो फुटबॉल जो हम लोग ग्राउंड में खेलते हैं, देखा होगा कि आपने ग्राउंड में काफ़ी सारे ग्रासेस होते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स का काम करती है। यानी कि जो सरफेस जितना रफ़ होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा स्मूथ होगा वो उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा उस पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।